डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए निर्णय नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग कोण बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कोण बन जाता है इस पर भी विचार करेंगे। उसके बाद से कौन कौन से कोण हैं जो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं, उस पर भी विचार करेंगे। कौन से ऐसे कोण हैं जो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 60 अंश के कोण की रचना किया जाए। तो 60 अंश के कोण की रचना करना, यही पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 60 अंश की रचना कैसे करते हैं। उसकी सहायता से 30 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 90 अंश, 75 अंश, 105 अंश, 135 अंश, 120 अंश, इस तरह के कोणों की रचना करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले 60 अंश की कोण की रचना करने के लिए हम यहाँ BC रेखाखंड खींच देते हैं। ये BC रेखाखंड खींच दिया। अब इस पर 60 अंश की रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो B को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर, उचित त्रिज्या क्यों कहा जाता है, न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा हो। बहुत छोटा कर देंगे तो यहाँ से आपको घुमाने में दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ा कर देंगे तो बड़ा बेढंगा कोण बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उचित माप का मतलब क्या होता है, उतने से जितने से आसानी से चाप काटा जा सके, जिसकी पैमाइश ढंग से हो सके, उतने अंश का कोण हम उतने अंश का चाप हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो BC को बिंदु D पर काटती है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो ये चाप लिए हैं, जो त्रिज्या इसमें लिए हैं, इसको तोड़ेंगे नहीं। या बनाते बनाते मेज पर आप रखते हैं तो ऐसे रखेंगे ताकि इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो बदला न, डिस्टर्ब न हो। नहीं तो ऐसे अगर पटक देंगे या कहीं गिर जाए तो त्रिज्या जो है बदल सकती है, इसलिए इसमें सावधानी रखना है। तो B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो BC को बिंदु D पर काटती है। पुनः D को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु E पर काटती है। अब क्या करेंगे, बिंदु E को B से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे, आगे A तक बढ़ाया। यही जो कोण है, कोण ABC बराबर 60 अंश हो जाएगा। और आपको मालूम है कि किसी कोण का नाम 3 बिंदुओं से निरूपित करते हैं, और जिस बिंदु पर कोण बना रहता है उस बिंदु को बीच में लिखते हैं। तो कोण ABC बराबर 60 अंश, या इसको हम लिख सकते हैं कोण CBA बराबर 60 अंश। ये दोनों नाम एक ही कोण के हैं। यहाँ रचना करने के लिए रचना हेडिंग डालेंगे। परीक्षा में लिखा जाता है कि 60 अंश के कोण की रचना कीजिए तथा रचना के पद भी लिखिए। तो रचना के पद कैसे लिखेंगे, जो वर्ग यहाँ किए हैं बस वही लिख देना है। तो सबसे पहले क्या कि रचना लिखने के लिए पहला स्टेप लिखा जाएगा, BC का रेखाखंड खींचा या BC का किरण खींचा। अब क्या करेंगे, B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे जो BC को बिंदु D पर काटती है। पुनः D को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु E पर काटती है। BE को मिलाते हुए A तक बढ़ाया, यही कोण ABC हमारा 60 अंश हो जाएगा। अब नापे तो नहीं है 60 अंश है कि नहीं है, तो इसको नाप करके देख भी लिया जाए। इसी से हम कोण नापते हैं। कोण मापक यंत्र है जिसको हम लोग चांदा कहते हैं। इससे अगर हम नापेंगे तो कोण का नाप कैसे करते हैं, ये जो तीर लगा हुआ है इसको हम बिंदु B पर रखेंगे, और ध्यान रहे कि ये जो हमारी जो पटरी है वो BC रेखाखंड पर ही होनी चाहिए। यहाँ पर रख देंगे। आप देख पा रहे हैं
60 अंश के कोण पर गया है। यहाँ 60 अंश है, बिल्कुल 60 अंश का कोण यहाँ पर हमारा बन गया, ये सिद्ध भी हो गया। तो अब आइए 60 अंश की सहायता से कोण तो बन गया, कोण बनाना जान गए। अगर हमको 30 अंश के कोण की रचना करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, उसे भी देख लिया जाए। 30 अंश के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट 30 अंश का कोण नहीं बनेगा, पहले 60 अंश का कोण बनेगा, उसके बाद से उसको अर्धक कर देंगे तो 30 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। तो आइए पहले 60 अंश का कोण बनाते हैं। 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, बीसी रेखाखंड खींचेंगे। बीसी के बिंदु बी को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो बीसी को बिंदु ई पर काटती है। अब ई को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु डी पर काटती है। अब बीडी को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाया। इसको हम चाहें तो बिंदुदार रेखा से मिला सकते हैं, डाट बिंदु से मिला सकते हैं, क्योंकि मेरी मुख्य रचना यह नहीं है। मुख्य रचना तो 30 अंश का है। अभी देखिए यहाँ पर हम यहाँ एफ हम तक बढ़ा देते हैं तो एफ बी सी ये 60 अंश का कोण बन गया। जब 30 अंश का कोण बनाना है तो क्या करेंगे, इस कोण को अर्धित करेंगे। कोण को अर्धित कैसे करते हैं, ई को केंद्र मान करके ईडी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर आगे की ओर चाप लगाया, पुनः डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से आगे की ओर दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। अब क्या करेंगे, अब बीजी को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। बीजी को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे, कहाँ तक, ए तक बढ़ा देंगे। तो यही कोण ए बी सी बराबर 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि एफ बी सी 60 अंश का बना था, उसका अर्धक खींच दिए, एंगुलर बाइजेक्टर खींच दिए, तो कोण ए बी सी वो 30 डिग्री का हो जाएगा। नाप करके अगर देखें कि ये 30 डिग्री है कि नहीं है तो यहाँ से हमको रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए बिल्कुल बिंदु यहाँ पर आएगा, बिल्कुल 30 अंश के सामने। ये लाइन बिल्कुल पटरी पर होनी चाहिए, ये बिंदु बी है और यहाँ से देखेंगे 30 अंश के सामने कोण गया है, तो कोण ए बी सी बराबर 30 अंश हो जाएगा। अब अगर हमको 15 अंश की रचना करना रहेगा तो कोण ए बी सी का भी पुनः अर्धक खींच देंगे तो 15 अंश हो जाएगा। उस 15 अंश वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, उसकी अर्धक खींच देंगे तो 7.5 अंश का कोण भी बन सकता है। तो क्या देख रहे हैं, 7.5 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से बन सकता है। आइए नेक्स्ट कुछ और रचनाएं देखते हैं। आइए 90 अंश के कोण की रचना करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार 90 अंश का कोण बनाने की जरूरत पड़ती है। तो हम 90 अंश के कोण बनाने के लिए देखिए सबसे पहले एक बीसी रेखाखंड खींच दिया इधर। अगर कोण ए बी सी बनाना है तो आधार बीसी खींच दिया। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, सबसे पहले 60 अंश का ही कोण बनेगा। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और एक उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे जो बीसी को बिंदु डी पर काटेगी। अब डी को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से यहाँ 2 चाप लगाएंगे। ये पहला चाप 60 अंश का कोण बनवाता है और जो दूसरा कोण है वो 120 अंश का कोण बनवाता है। अगर हमको 120 अंश का कोण बनाना है तो इसको हम मिला देंगे, 120 का कोण बन जाएगा, लेकिन टारगेट है हमारा 90 अंश का कोण बनाने का। तो हम क्या करेंगे, पहले खींचे गए चाप को बिंदु डी है तो यहाँ पर बिंदु ई हो गया और यह बिंदु एफ हो गया। अब देखिए ये 60 अंश का कोण हमको मालूम है कि 90 अंश बराबर क्या होता है, 60 अंश प्लस 30 अंश होता है। तो 60 अंश तो यह बन गया है,
60 अंश ये भी बन गया है। तो अगर इस 60 अंश के कोण को हम अर्धित कर देते हैं, इस कोण का अर्धक खींच देते हैं, तो 60 ये और 30 ये मिलकर के 90 हो जाएगा। उसी को ध्यान में रख करके अब एफ को केंद्र मान करके एफ आई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप लगाया, पुनः ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से फिर दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है, जी पर। अब बीजी को मिलाते हुए, ये बी है और यह जी है, बीजी को मिलाते हुए ए तक बढ़ाया, तो यही कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश हो जाएगा। एक बार देख लीजिए रचना क्या किया गया है। सबसे पहले बीसी रेखा खंड खींचा है, बीसी के बिंदु बी को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाया गया है जो बीसी को बिंदु डी पर काटती है। अब डी को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से क्रमशः 2 चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु ई और एफ पर काटती है। अब एफ को केंद्र मान करके एफ आई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के ऊपर की ओर चाप लगाया, पुनः ई को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से दूसरा चाप ऊपर की ओर लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। बीजी को मिलाते हुए ए तक बढ़ाया, यही कोण ए बी सी हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा। फिर हम नाप करके देखें सही है कि गलत है। अब यहाँ पर नापेंगे, देखिए यहाँ पर नापेंगे तो बिल्कुल 90 अंश पर है। देखिएगा यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा बी पर और इस पटरी पर ये है ही, ये 90 अंश का कोण बन गया। अब 90 अंश का कोण जब बन गया तो कभी जरूरत पड़ जाएगी हमको 45 अंश का कोण बनाने की। तो आइए 45 अंश का कोण अलग बनाएंगे, हर कोण को अलग अलग बना। आइए 45 अंश के कोण की रचना करते हैं। तो 45 अंश का कोण की रचना करने के लिए हमको 90 का कोण बनाना पड़ेगा और 90 अंश का कोण बना करके उसको अर्धित करना पड़ेगा, तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले बीसी रेखा खंड खींचा। अब बीसी के बिंदु बी को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो बीसी को बिंदु डी पर काटती है। अब डी को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से 2 चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु ई और एफ पर काटती है। एफ को केंद्र मान करके एफ आई के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के ऊपर चाप, पुनः ई को केंद्र मान करके दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। अब बीजी को मिला दिया, बीजी को मिला करके आगे की ओर बढ़ाया, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। यह एच कोण एच बी सी 90 अंश का कोण बनेगा। और हम जानते हैं कि 90 अंश के कोण को अगर हम आधा कर देंगे तो 45 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। तो कैसे आधा करेंगे? आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी को केंद्र मान करके यहाँ पर देखिएगा कि जब मिलाए हैं तो ये मान लीजिए कि आई हो गया, यह बिंदु आई हो गया। तो डी को केंद्र मान करके डी आई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर आगे की ओर चाप लगाएंगे, आगे की ओर चाप लगाया, पुनः ई आई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से आगे की ओर एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जे पर काटती है। अब बी जे को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे, ए तक बढ़ा दिया, तो यह जो कोण बनेगा हमारा ए बी सी, वो क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 45 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं। अगर डाउट है 45 अंश है कि नहीं तो नाप करके देख सकते हैं। यहाँ यह देखिए, ये बिल्कुल ये 40 अंश 50 अंश बीचों बीच में है, 45 अंश आ जाएगा। 45 अंश का कोण की रचना हमारी हो गई। अब यहीं
ये देख लेते हैं, इस कोण को अर्धित कर देते हैं। अगर कोण ABC को अर्धा खींच देंगे तो यहीं पर 22.5 अंश का भी रचना हो जाएगा। 22.5 अंश का कोण की रचना करने के लिए कहेगा तो कोण ABC बराबर 45 अंश बना करके और उसकी अर्धक रेखा खींच देंगे। D को केंद्र मान करके DE के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के आगे चाप, पुनः E को केंद्र मान करके आगे चाप जब लगा देंगे और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो 22.5 अंश का कोण हो जाएगा। तो 45 का कोण बन गया, 22.5 अंश का बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए 75 अंश का कोण बनाते हैं। 75 अंश और 105 अंश का कोण बनाने के लिए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, 75 अंश का मतलब ये होता है 90 अंश माइनस 90 अंश में से जब 15 अंश घटा देंगे तो 75 अंश हमको आ जाएगा। इसका मतलब 75 अंश का कोण बनाने के बाद हमको 90 अंश तक पहुंचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह की स्थिति बनती है। बहुत ही आसान है, इसको देखिएगा। धीरे धीरे आपके अभ्यास हेतु इसको धीरे धीरे बता दिया जा रहा है, बल्कि एक बार नहीं 2-2 बार बोल दिया जा रहा है। इसको आप अपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बैठ करके आप बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए BC को केंद्र में हमको पहले 90 का कोण तक पहुंचना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऐसे BC रेखाखंड खींच लिया और B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगा दिया जाएगा, जो BC को बिंदु D पर काटेगी। अब D को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर के 2 चाप लगा देंगे तो यह E पर और यह F पर काटेगी। फिर F और E को, F को केंद्र मान करके FI के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के ऊपर चाप लगाया। E को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु G पर काटती है और इधर BG को मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ाया। BG को मिलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ लिखा है कि 90 अंश में से 15 अंश घटा देंगे तो 75 अंश मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 90 अंश है, ये पूरा 90 अंश है और ये कितना है, ये पूरा 60, ये इतना 60 अंश है, ये इतना 60 अंश है। तो 60 अंश का आधा किया गया तो 30 अंश हो गया, तभी तो 60 और 30 मिलकर के 90 हुआ है। अब इस 30 अंश के कोण को जब हम अर्धित कर देंगे तो वो 15 अंश हो जाएगा और 90 अंश में से 15 अंश घट जाएगा। 90 में से 15 घटा हुआ समझिए या 60 में से 15 जुड़ा हुआ समझिए, 75 अंश का निर्माण हो जाएगा। तो आइए जब हम इसको मिला रहे हैं तो जो ये जो चाप है इसको मान लीजिए कि I पर काटा, तो अब क्या करेंगे, I को केंद्र मान करके IE, यही है IE 30 अंश है। I को केंद्र मानकर IE के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर की आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा चाप ले लीजिए ताकि रचना जो है आगे चला जाए। चाप लगाया, पुनः E को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया। अगर कम पड़ता है चाप तो फिर से हम चाप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाया, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु J पर काटती है। अब क्या करेंगे, BJ को मिलाते हुए, J यही है जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वही जो है J है, उसको B से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे यह A तक। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कितना, 75 अंश। तो ये 75 अंश का कोण हमारा बन गया। नाप करके देख लेते हैं कितना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ रखेंगे, इसको इस बिंदु पर रखेंगे, बिल्कुल देखिए ये 70 अंश है, 80 अंश है तो 75 अंश हो गया। 75 अंश के कोण पर यह गई है, 75 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।
अब इस जो भी कोण बताए गए हैं उनका बनाने का आप अभ्यास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये रचना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। रचना लिख नहीं रहा हूँ, रचना स्पष्ट बोल दिया गया है, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन बना करके इस तरह का एक नामांकित चित्र बना करके आप अभ्यास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।